हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ नरेंद्र शर्मा, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज शनिवार है, सैटरडे। आज मार्केट में छुट्टी है, हॉलीडे है वहाँ पे, और कल संडे है। मतलब ये 2 दिन जो होते हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। In these 2 days we have to develop ourselves, we have to अपडेट आवर सेल्फ। और वर्ल्ड लेवल में भी अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं या इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हैं तो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो होते हैं और बड़े बड़े जो चैनल्स है वहाँ पे ये 2 दिन पे काफ़ी डिबेट होती है, काफ़ी चर्चा होती है मार्केट को लेकर के। और ये हमारे प्रोडक्टिव है मार्केट के। अगर बात करूं तो रोज मार्केट ओपन होता है, उसकी वजह से जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं या बड़े मार्केट के एक्सपर्ट है या एफआईआई है, डीआई है, जो फंड्स है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और जो पिछला वीक गया है उसमें क्या कंक्लूजन निकला है, ये सभी मिल करके हमको एक क्वेश्चन का काम करते हैं आने वाले मार्केट के लिए। इसीलिए मैं ये सोच करके आपके सामने आया हूँ कि मैं आपको जितना मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बता सकूँ, थोड़ा आपको जो मैं जान रहा हूँ वो आपको काम आ सके और आपको भी मार्केट में धीरे धीरे ख्याल आने लगे, आप इतने अंडरस्टैंड हो सकें जिससे कि आप भी ऑटोमेटिकली या इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। मेरा उद्देश्य ये है। अभी मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ आपको। जिस हिसाब से अगर आपने पिछला मार्केट देखा होगा तो जनरली ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, ज़्यादातर जो वर्ल्ड के अंदर मार्केट में इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूँ मैं आपको, तो उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, उनकी ही जवाबदारी है, वो उनका वीक पॉइंट है, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि जैसे आप देखेंगे इंडिया का मार्केट 12 तारीख को, मतलब आपको बताना चाहूँगा, कल लगभग 487 पॉइंट माइनस था। उसके बाद में आपका बैंक निफ्टी भी माइनस में गया है, निफ्टी भी माइनस में गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो निकाई, जापान का जो निकाई है वो 506 पॉइंट अप है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वर्ल्ड के मार्केट की बात करूँ तो जो अपने कल हैंगसेंग अगर देखा होगा तो वो 650 से 650 पॉइंट माइनस है। एशिया में चाइना भी थोड़ा माइनस है। और अगर आप कल डाउ जोन्स की बात करेंगे तो डाउ जोन्स लगभग 297 या 300 पॉइंट्स अप है, और नास्डेक लगभग 89 या 90 पॉइंट माइनस है, और S&P ओनली 4 पॉइंट प्लस है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जो नास्डेक है उसमें ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की कंपनी लिस्टेड है, इसलिए उसका इंडिकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी को लेके होता है। और जो S&P है उसमें ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड है, और बाकी डाउ जोन्स में सो मतलब मिक्सअप टाइप का है और उस टाइप की कंपनीज है। तो हमको इससे सबसे एक इंडिकेशन मिलता है। तो ये सबको अगर हम देखने जाएं तो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न ही हमको क्रिएट होता है, या कन्फ्यूज़न का ही सिग्नल मिलता है। उसी का ही एफआईआई जो है वो पूरे वर्ल्ड में चर्निंग करती है, उसी को बेस पे, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं, काफ़ी एनालाइज होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है। और दूसरा, दे आर माउंटिंग ऑफ द मनी, जो उनके पास अमाउंट होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर होता है और बहुत ही ह्यूज होता है। दूसरा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि दे हैव अपडेट एवरी सेकेंड एवरी मिनट। तो वो एक कॉमन आदमी के लिए बहुत टफ हो जाता है। उसी की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में, आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जिस हिसाब से यूएस में और अगर आप जापान में देखेंगे तो जीरो इंटरेस्ट पे लैंडिंग हो रहा है बैंक से, तो वो जीरो इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के, मनी लेकर के, जो भी डेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज जिसको बोलना चाहिए मैक्सिमम, उसमें से दे आर अर्निंग 10%, 20%, 30%। सो मैनी एफआईआई देयर, एक ही एफआईआई नहीं, हजारों एफआईआई है, वो इतना अर्निंग करती है। और अगर मैं बोलूँ 20% का अगर प्रॉफिट किया है उन्होंने, तो उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन का और बाकी एक्सपेंस उनके बहुत हाई फाई होते हैं। उनका जो स्टाफ होता है उनके स्टैंडर्ड भी टू मच हाई होते हैं। इतना होने के बावजूद भी अगर मैं उसमें से 7% या 8% निकाल दूं 20% में से, तो अभी हमको 12 से 13% का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एफआईआई को। मतलब बिना इंटरेस्ट का अमाउंट लेके दे आर अर्निंग मोर देन 12%। और यहाँ पे तो हमारी हालत बहुत खराब है, यहाँ तो इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो पैसा अभी कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ये दुविधा होती जा रही है। और आने वाला टाइम भी ऐसा ही होगा। इंडिया इज ऑल्सो ऑन दैट पाथ। वहाँ पे डे बाय डे इंटरेस्ट रेट कम ही होंगे। अब मैं वापस आपको
ट्रैक पे ला रहा हूँ। उसमें जैसे कि आप देखेंगे कल यील्ड जो है वहाँ की वो 1.64 के करीब गई है। वो अगर एवरेज देखेंगे तो टॉप में चल रही है। ये यील्ड को लेकर के अगर आप 20 दिन का 15 दिन का मार्केट देखेंगे तो यील्ड पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस होता है और उस लेवल को देखते एक ऐसा पिक्चर बनाया जाता है। इकोनॉमी के जो नियम है जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, उसके अंदर ऐसा होता है कि इकोनॉमी में ये बोलता है यील्ड अगर बढ़ती है तो इक्विटी घटती है। उसको लेकर के पूरे डिबेट चलते हैं, डिस्कस होता है और मार्केट में चर्निंग करके दे आर, जिसको बोलना चाहिए कि मेन जो उसका होता है स्ट्रेंथ, वो उन लोग गेन करते हैं और कॉमन आदमी ऑलवेज ज़्यादातर उसके हाथ में लॉस ही आता है। तो मैं इसी चीज़ के लिए आपको अपडेट करना चाहता हूं कि हम अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो हम भी उसमें से कमा सकते हैं। जैसे वो तैयारी करते हैं वैसा हम भी तैयारी कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस कंफ्यूज मार्केट में क्या क्या तैयारी करें जो हमको मंडे के लिए कुशन का काम करे। तो मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, कुछ एक्सपर्ट्स का जो मैंने कल से और अभी तक पढ़ा है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि यील्ड जो है 1.64% आई है, वो हाई बता रहे हैं, लेकिन ये 1.8 या उससे भी ज़्यादा जा सकती है। मतलब और वहाँ पे जो डॉलर है वो स्ट्रेंथ हो रहा है। ये 2 पॉइंट को लेकर के यही सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट डाउन जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो नास्डैक डाउन जोन्स तो अप है 250-300 पॉइंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब दे आर बाय, जिसको बोलते हैं साइडवे कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, ये इन्फ्लेशन का इंडिकेशन कर रहा है। तो इस हालत में क्यों मार्केट अप जा रहा है? मतलब अभी का जो सिनारियो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अंडरस्टैंडिंग का मैटर हो गया है। अगर हम उसको डेप्थ में जाकर के नहीं समझेंगे तो हमको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि जिस हिसाब से डॉलर स्ट्रेंथ होता है इसका मतलब क्या है। जैसा कि मैं आपको इंडिया का बात करूं, अगर डॉलर स्ट्रेंथ होगा, और जॉय बाइडेन साहब ने जब अपने नेशन को एड्रेस किया था तो उन्होंने ये बोला था कि हम यहाँ पे यूएस में 2021 में अबाउट 6% जीडीपी की बात कर रहे हैं। चाइना भी पॉजिटिव की बात कर रहा है। आप पिछले 2 वीक में देखेंगे तो आपके ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी पॉजिटिव की बात करी है, इंडिया भी पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो ये सब देखते हुए इन्फ्लेशन का मैटर अगर हम देखेंगे तो हमको पूरा नेगेटिव दिख रहा है यहाँ से। तो एक कंफ्यूजन का मैटर क्रिएट हो रहा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से जो अपने जो है जॉय बाइडेन साहब ने पॉजिटिव सिग्नल दिया उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये सब पॉजिटिव सिग्नल ही ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेशन का इंडिकेशन मिलते हुए मार्केट को अप कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं। नो डाउट वहाँ पे कुछ इक्विटीज है, सॉफ्टवेयर है, वो सब ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, हाई राइज के ऊपर है। इवन दो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, इलॉन मस्क साहब ने जब बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था 1.5 बिलियन का, तो उनका बहुत क्रिटिसाइज हुआ था पूरे वर्ल्ड में और उसकी वजह से उनका जो मार्केट है, शेयर मार्केट, वो 20% डाउन गया था। और अपने जो बिटकॉइन है उसमें भी बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था। लेकिन अगर उसके बाद में 2 या 3 दिन देखेंगे तो बिटकॉइन में और उनकी स्किप में बहुत ज़्यादा जंप आया है। ऐसा क्यों? और ऐसा ही होता रहेगा जब तक हम समझेंगे नहीं, इकोनॉमी समझेंगे नहीं, तब तक ऐसा ही होगा। और वो जो एक्सपर्ट्स है वो इसी का बेनिफिट लेते हैं, उठा पटक करते हैं और कॉमन आदमी में से बेचारे जो मेहनत का पैसा डालते हैं उसमें से वो पैसा ले जाते हैं और हम सोचते हैं ये क्या हुआ है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट को लेकर के नहीं आया हूँ आपके सामने। स्क्रिप्ट तो मैंने कल रात को ही लोड कर दिया है। स्क्रिप्ट कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो पूरा मार्केट ही आपको समझाना चाहता हूँ। इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का मार्केट आप समझ सकते हैं अगर ये कुछ बातों मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे तो। और वो हमको बहुत सपोर्ट करती है। आप थोड़ा एक्सपीरियंस करके देखिए, मैं इतने साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे सब मालूम है वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या खेल खेल रहे हैं वो। लेकिन इसमें आप भी कर सकते हैं और वही मैं चाहता हूँ, बिकॉज वी ऑल आर ए फैमिली मेंबर। जबकि मोदी साहब ने तो कल पूरे वर्ल्ड को फैमिली की बात करी है। तो अगर हम ये भावना लेके चलेंगे तो मेरा उद्देश्य यही है कि हर इंडियन सिटीजन एटलीस्ट अपना कैपिटल तो नहीं खोए। कैपिटल खोने के बाद में वो निहत्था हो जाता है। जैसे हमारे हाथ नहीं है तो आदमी क्या कर सकता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपना कैपिटल नहीं खोए और कैपिटल को सेफ रखते हुए हम कैसे अर्न कर सकते हैं, उसी पे मैं आना चाहूँगा वापस। तो मैं बोला जैसे कि उनका डॉलर स्ट्रांग होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो करेंसी है वो डाउन जाएगी। मतलब मान लो सपोज आज 72 रुपीज़ या 74 रुपीज़ जो भी है, वाट एवर में भी, अगर 74 रुपीज़ है, डॉलर स्ट्रेंथ होगा तो हमारा जो डॉलर का प्राइस है इंडिया करेंसी का वो 75 या 75 के ऊपर या 76 भी जा सकता है। मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और हमारी करेंसी वीक हो रही है। इससे होगा क्या कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं
उनको तो होगा लॉस, क्योंकि उनको $1 जो परचेस करने के लिए अभी तक 74 रुपीज़ दे रहे थे, अब उनको डॉलर परचेस करने के लिए 75 या 76 रुपीज़ दे करके डॉलर परचेस करना है। लेकिन इसमें यहाँ पे इंडियन जो कंपनी अगर डॉलर स्ट्रेंथ होगा तो जो इंडियन की IT कंपनी है या जो एक्सपोर्ट कंपनीज है उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि दे आर अर्निंग इन डॉलर फॉर्म। जो एब्रॉड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट होगा, लेकिन जो इंपोर्ट करके मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, कुछ मशीनरी मंगाना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वहाँ पे मैं करेंसी की बात करूँ, वहाँ पे 10-20 पैसे भी बहुत मायने रखते हैं। आप अगर जब कोई मशीनरी करोड्स ऑफ डॉलर में मंगाते हैं या मिलियंस ऑफ डॉलर में, तो आप कैलकुलेट करके देखिए 50 पैसे 60 पैसे का भी क्या इम्पैक्ट होता है। इट्स ए ह्यूज इम्पैक्ट। मतलब जो प्लान किया होता है मैनेजमेंट ने वो पूरा डिरेल हो जाता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो इट्स ए वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर। ये बात को समझने की कोशिश करिए, मैं इस पे भार देना चाहता हूँ आपको। अब मैं आता हूँ कि उसकी वजह से ये हुआ, तो अब हमको ऐसा कौन से पिलर पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमको मंडे का मार्केट या आने वाला मार्केट में हमको कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले कि वो क्या करने वाले हैं, मार्केट यहाँ से कहाँ मूव होगा, ये हमको देखने का है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, जिस हिसाब से जो यूएस के अंदर आप देखेंगे, इंडिया के अंदर देखेंगे, जो पॉलिसी चल रही है, जो मार्केट के अंदर वर्ल्ड लेवल पे जो मैसेज आ रहे हैं, उससे इंडिकेशन पॉजिटिव ही मिल रहा है। ये मेरे अपने कंक्लूजन है। हो सकता है थोड़े टाइम पे, लेकिन ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, स्टडी करके वेट एंड वॉच करना है। और जैसे ही अच्छी स्क्रिप्ट या जो सेक्टर में आपको बताना चाहता हूँ उसमें अगर वो डाउन टर्न लाते हैं, हम ग्राफ भी देख सकते हैं, एक सर्टन लेवल तक वो डाउन लाते हैं, हो सकता है बाजार 9:15 बजे खुलता है, उसके बाद में वो 9:15 के 10, 11, 11:30 बजे वो उसको एक दफे नीचे लेके आएंगे और वहां से वो रिटर्न बैक करेंगे या अप मूव करेंगे। हमको वहां पे ही वेट करना है और वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। उसमें वो 100% वहां से अप मूव करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। सभी स्किप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली सेक्टर और स्किप की बात करना चाहूंगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको उसी के अंदर हमको बेनिफिट होगा और हमको जैसे ही कुछ बेनिफिट मिलता है एग्जिट हो जाना है, क्योंकि बाजार बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे खड़ा है। बाद में जब लॉन्ग टर्म चलना होगा या कुछ करना होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होगी, मैं आपको इंडिकेट करूंगा उसका भी। जो लॉन्ग टर्म करना चाहता है उसको तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, अच्छी स्किप में वो इन्वेस्टमेंट करके वेट एंड वॉच कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर इंडिया के अंदर देखा, उनके पास अमाउंट कम होता है, वो डे टू डे करना चाहते हैं और उसमें से कुछ कमाना चाहते हैं, उनको ये बात पे खास ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ऐसा है, अगर हम देखेंगे तो आज की तारीख में जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, आज देखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। लेकिन मैं आपको और भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरे यूरोप में और पूरे इटली में अभी सिचुएशन खराब है और इंडिकेशन खराब मिल रहे हैं। जबकि वहाँ पे मिस्टर ध्यागी करके हैं, उनको अपॉइंट किया गया है इटली में। इटली आपको बताऊं, उसके बाद में जर्मनी, ये इसका बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी में। यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्री के अंदर फ्रांस, ये सब कंट्री है। मतलब स्टिल दे आर नॉट एबल टू पॉजिटिवली मेंटेन एटलीस्ट कोविड। वो कोविड को और इकोनॉमी को अच्छी तरह से अभी हैंडल नहीं कर सक रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज हो रहा है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब सिचुएशन आर स्टिल वेरी वर्स्ट। तो उसमें से वो उभरेंगे, लेकिन उस सब को मायने रखते हुए मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो वर्ल्ड के फंड है उनका फोकस कहाँ जाएगा। उनको यूरोप में नेगेटिव दिख रहा है, इटली में दिख रहा है, चाइना का ऑलरेडी जियो पॉलिटिकल से हालत खराब है। तो वेयर दे हैव टू इन्वेस्ट, वेयर दे हैव टू फाइंड पॉजिटिव साइन। तो उसमें मेरे पॉइंट ऑफ एंगल से मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ही एक ऐसा डेस्टिनेशन दिख रहा है वहां पे, जहां पे उनको कंपेयर टू अदर कंट्री अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो वो यहाँ पे ही डंप करेंगे पैसा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो अच्छी अच्छी स्किप है उसमें विदाउट फेल होकर के आप इन्वेस्टमेंट करें और बिल्कुल फियर नहीं रखना है और अपन को इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा वेट करना है और इन्वेस्ट उतना ही करना है जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, जिससे कि स्ट्रेटेजी उनकी होती है, उनके हाथ में गेम होता है 60-40 का। ये मैं आगे डीपली आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें क्या होगा, अगर वो थोड़े टाइम के लिए सेल ऑफ करते हैं तो हम उसका 5, 10, 15 दिन, 20 दिन वेट कर सकें और वहां से वो 100% उसको ऊपर लेकर के आएंगे और हमको तब उसका वेट करना है और हमको सेल करना है और प्रॉफिट करना है। मैं ये बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ और स्क्रिप्ट के बारे में भी बहुत से मैंने निकाल करके रखा है, वो सब मैं लेकर के आऊँगा और उसमें आपको मैं और भी कुछ नोटिंग किया है, अगर हो सके तो वो बताऊँगा आपको मैं। उसके अंदर मैंने बता दिया है वो, बाकी तो मैंने आपको कल ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो और भी आपको प्रॉब्लम होगा, टाइम का मैटर है। टाइम भले थोड़ा लगे, लेकिन हम 50 जगह अगर जिसको बोलना चाहिए फाइंड आउट करेंगे तो हमको मुश्किल होगा। हम 10 चैनल में
करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कोई भी एक जन को सेलेक्ट करके उसको फॉलो करो और अपने उसके पाथ के ऊपर चलो कि हमारा पाथ सही है, बस उस पर चलते जाओ, आपको मंजिल मिलेगी, कोई इशू नहीं है। दूसरा, मैं यहाँ पे कुछ तुलसीदास जी की बात बताना चाहता हूँ, वो हमको बहुत सीखना मिलता है उसका। मैं ये बताना चाहता हूँ, तुलसीदास जी एक दोहे में ऐसा कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सील पर पड़त निशान। हम अपने आप को कमजोर नहीं समझे। जब एक रस्सी सील यानी पत्थर पे निशान कर सकती है अभ्यास करते करते, तो हम तो बहुत समझदार हैं, हम सब बहुत ही समझते हैं। किसी कारणवश हम अपना जो टाइम है या जो भी स्टडी नहीं कर सक रहे हैं, उसके बहुत से रीज़न है। अगर हम थोड़ा टाइम निकाल करके एडजस्ट करके तैयारी करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। मैं ये बोलता हूँ, हम बात कर रहा हूँ, मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। यू एंड वी ऑल आर एबल टू डू इट माई डियर। थोड़ा सा हमको फोकस करना है, ध्यान देना है और अच्छे से काम करना है तो हो जाएगा। दूसरा, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। उसका मतलब है रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। जो पत्थर है, वो लुढ़कता हुआ पत्थर है, वो उसमें कुछ भी गैदर नहीं होता है, और वो डे बाय डे आप देखेंगे तो उसका जो साइज है वो ऑलरेडी कम होता है, क्योंकि रोलिंग होने की वजह से। लेकिन एक पत्थर है जो बिल्कुल कुछ नहीं है, शून्य है, वो अगर एक जगह पड़ा रहता है तो बहुत टाइम बाद में अगर आप उसको उठाओगे तो उसके साथ में भी बहुत कुछ लगा हुआ आपको मिलता है। मतलब मट्टी या कुछ भी उसमें चिपकी हुई रहती है, स्टिक होता है उसके साथ में। तो कहने का मतलब पत्थर भी बहुत टाइम पे एक जगह पड़ा रहता है तो वो भी कुछ उठा करके ही निकलता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सब इंडिकेशन दे रहे हैं। एक उसके बिहाइंड द सीन जाकर के थोड़ा समझने की कोशिश करो और ध्यान दीजिए, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ माय डियर। फिलहाल अभी इतना ही। अभी मैं और भी स्टडी करके, और भी आज जो 2 दिन है वो मैं यही चाहता हूँ कि हम अपने आप को अपडेट करें। स्क्रिप्ट इज नॉट ए वेरी बिग मैटर। जो स्किप कर रहे हैं करने दो, हमको मार्केट का बॉटम समझना है। मैं ये चाहता हूँ आप मार्केट को समझ जाएं, इंडिया का एज वेल एज वर्ल्ड, जिससे कि आप खुद ये फाइंड आउट कर सके कि ये सेक्टर चलने वाला है, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कहाँ वो इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से वो एग्जिट करेंगे। एग्जिट पे मैं ज़्यादा अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई एक सेक्टर या कोई एक चीज़ तो मैं ध्यान से अच्छे से बता दूँ। उसके बाद में बहुत टाइम अपने पास में, हम वो फील्ड पे भी आएंगे, सब समझेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे अपने विचार है, अपना ही डिस्क्लेमर के हिसाब से मैं अपने थॉट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और जितना मैं एक्सपीरियंस और समझ रहा हूँ वो आपको समझें और मार्केट से ज़्यादा बेनिफिट ले। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा गोल है। मैं अपने गोल से बिल्कुल डगमगाने वाला नहीं हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाहे जो भी मिले उस पर हमको राइट पाथ पे चलते ही जाना है, बस मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी हमको। और दूसरा ये बताऊंगा, अभी कोविड का जो मैटर है वो वापस से कुछ जगह पे चल रहा है, इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सभी जगह नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। प्राइमरी स्कूल खुल रही है। और दूसरा, मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैं जहाँ जहाँ जॉब करके आया हूँ, दे आर सिटिंग वेरी गुड पोजीशन, और मैं जनरल पढ़ता भी हूँ, उससे मेरे को यही सिम्टम्स मिल रहा है या ये इंडिकेशन मिल रहा है। पूरे इंडिया की बात करूँ तो अभी नॉर्मल सी आती जा रही है। लोग बिजनेस में, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत बहुत टाइम निकल दिया बेकार का, या स्लो मोशन का, या जिसको बोलना चाहिए रिसेशन का बोलो या मंदी का बोलो, जो बोलना है आपको। अब एक लोग बाग हेडअप हो गए हैं, अब आपको बोलना चाहूँ तो, और विजुलाइज भी हो रहा है, सब जगह अपोज हो रहा है कि भाई लॉकडाउन मत करो, पीपल आर फ्री टू डू आवर वर्क, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है इकोनॉमी के और इंडिविजुअल भी, तो दे वांट टू वर्क एंड वेरी एनर्जेटिक। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है, और मार्केट नॉर्मल सी आ गई है। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, हम नॉर्मल सी के दरवाजे पे ही खड़े हैं। प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा आप भी ध्यान दें। मैं तो पूरा ध्यान दे ही रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम है इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको जितना समझ रहा हूँ वो समझा के ही रहूँगा, ऐसा मेरा मानना है। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।